अगर मैं कहूं कि मिस्टर बीस्ट के वालिद एक मुजरिम थे और डक्की बाई के वालिद एक पीएचडी प्रोफेसर हैं, यकीन नहीं आता ना। ये तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने वालिदैन को सबसे छुपा कर क्यों रखा है? या फिर ये कि कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन्स, सौरभ जोशी और रजत भट्ट के वालिदैन इनके मशहूर होने से पहले क्या काम करते थे? और सबसे अफसोसनाक कहानी, वो यूट्यूबर जिसने सिर्फ 1 महीने में अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। मिस्टर बीस्ट, जिनका असल नाम जिमी डोनाल्डसन है, वो यूट्यूब के सबसे बड़े क्रिएटर हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको मालूम है कि मिस्टर बीस्ट के वालिद एक मुजरिम थे? इनके वालिद और वालिदा दोनों अमेरिकन फ़ौज में थे। इनकी माँ कर्नल थी, जबकि वालिद एक सोल्जर थे। लेकिन इनके वालिद का रवैया बहुत जारहाना था और वो इनकी माँ पर तशद्दुद करते थे। एक दिन मिस्टर बीस्ट के वालिद ने इनकी माँ को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गईं और फिर इनके वालिद पर घरेलू तशद्दुद के मुकदमात दर्ज हुए। इसके वाक़े के बाद जिमी और इनके भाई ने कभी अपने वालिद से रब्ता नहीं किया। इनकी माँ ने घरेलू तशद्दुद पर एक किताब भी लिखी ताकि दूसरी ख़वातीन इससे महफूज रह सकें। सोचें, वो बंदा जो सोशल मीडिया पर सबके दिल जीत चुका है, इसकी अपनी ज़िंदगी कितनी तकलीफ दे थी। आप सब डक्की बाई को जानते हैं। वो पहले पाकिस्तान के नंबर 1 रोस्टर थे और अब वो पाकिस्तान के सबसे बड़े व्लॉगर हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनके वालिद कौन हैं और वो क्या काम करते हैं? डक्की बाई के वालिद का नाम जुल्फ़कार हबीब है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो पीएचडी डॉक्टर हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में जापान से पीएचडी की और वो कॉस्मेटिक्स यूनिवर्सिटी में टॉप रेटेड प्रोफेसर रहे। 2009 में इन्हें जापान में 2 पोस्ट डॉक्टरेट अवार्ड भी मिले। उन्होंने 100 से ज़्यादा तहकीकी मकाले शाया किए हैं। जर्मनी, तुर्की, बरतानिया, नॉर्वे और स्पेन में बतौर मेहमान उन्हें बुलाया जा चुका है। यही नहीं बल्कि 2020 में उन्हें यूरोपीय यूनियन होराइजन पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मदऊ किया गया था। कैरी मिनाटी का असल नाम अजय नगर है और वह फरीदाबाद भारत में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके वालिदैन कौन हैं? इनके वालिद विवेक नगर एक हाई लेवल वकील हैं जो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बड़े मुकदमा लड़ते हैं। इनकी वालिदा भी नहायत तालीम याफ्ता हैं। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि कैरी मिनाटी ने कभी यूनिवर्सिटी की तालीम भी मुकम्मल नहीं की, बल्कि वो गेमिंग में दिलचस्पी रखते थे और यूट्यूब पर कामयाबी हासिल की। इस वक्त जो पैसा बड़े वकील और डॉक्टर साल भर में कमाते हैं, वो कैरी मिनाटी 1 महीने में कमा लेते हैं। ध्रुव राठी को तो आप जानते ही होंगे, जो पूरे भारत में हुकूमत पर तनकीद और एक्सपोज वीडियो बनाने की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को क्यों छुपा रखा है? 1994 में ध्रुव राठी भारतीय रियासत हरियाणा में पैदा हुए। इनके वालिद एक इंजीनियर थे और इनकी वालिदा एक टीचर थी। लेकिन इनके वालिदैन और तस्वीरें आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ध्रुव राठी को लगता है कि जिस तरह का वो कंटेंट बनाते हैं, यानी जैसे लोगों को एक्सपोज करते हैं, इनके वालिदैन की शनाख्त ज़ाहिर हुई तो इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर कोई भी नहीं जानता कि ध्रुव राठी के वालिदैन कौन हैं। रजत भट्टी का नाम सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ, लेकिन इनके वालिद के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो पहले क्या करते थे। इनके वालिद का नाम अफजाल भट्टी था और वो एक आम मिडिल क्लास आदमी थे। उन्होंने एक सादा ज़िंदगी गुजारी और हमेशा आजिज़ी इख्तियार किए रखी। यकीनन आप लोगों ने रजब के व्लॉग्स में इनके वालिद को भी देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कितने सादा इंसान हैं। बीबी की वाइन यानी भुवन बहन भारत के सबसे मशहूर कॉमेडियन यूट्यूबर हैं, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी इतनी अफसोसनाक रही है कि आप हैरान रह जाएंगे। 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो इसने भवन की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इनके वालिदैन को कोरोना हो गया और लाख कोशिशों के बावजूद वो इन्हें बचा ना सके। पहले इनके वालिद अविनाश बाम की मौत हुई और सिर्फ 1 महीने में इनकी माँ भी चल बसी। सोचे, जो यूट्यूबर दुनिया को हंसाने में लगा हुआ था, वो खुद इतने बड़े सदमे में था। सौरभ जोशी आज भारत के सबसे बड़े व्लॉगर हैं, लेकिन इनका आगाज़ भी एक मुश्किल सफ़र था। वो भारत के इलाके
उत्तराखंड में पैदा हुए। इनके वालिद हुरैश जोशी इतने गरीब थे कि इन्हें नौकरी की तलाश में हरियाणा जाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी नौकरी ना मिली तो इन्होंने लकड़ियों का अपना कारोबार शुरू कर लिया। घर के हालात इतने मुश्किल थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर वालों का पेट पाला। लेकिन फिर सौरभ जोशी ने यूट्यूब शुरू किया और कामयाबी की नई तारीखें रकम की। आज जो बंदा लाखों कमाता है, इसका बाप कभी लकड़ियों का काम किया करता था।